हिंदुस्तानी सरजमी के होनहार बेटे बेटियों को रिजवान मंसूरी का आदाब नमस्कार। दोस्तों, पिछले सप्ताह में नहीं आ पाया, इसके लिए मुझे खेद है। और मैं आज आप लोगों को एक बात बताने आया हूं जो कि हमारे परिवार से जुड़ी है, हमारे संस्था के परिवार से जुड़ी हुई है और सामाजिक स्तर पे भी जुड़ी हुई है। आज हम बात करेंगे जो इस कोरोना काल में आप मोबाइल से लेके एंड्रॉयड फ़ोन और तमाम समाचार पत्रों में, अखबारों में, तमाम चीज़ों में आप देख रहे हैं इसको लेके कि ये कितना विकराल रूप ले चुका है। लेकिन खैर वो बात अलग की है। लेकिन जो अभी जो प्रेजेंट टाइम में घटित हो रहा है, जो समय चल रहा है, उसकी बात करेंगे कि मेरे पिता मैं अपनी बात करता हूँ। मेरे पिता स्वर्गीय डॉक्टर शाहिद अली ने एक बात मुझे कई साल पहले बताई थी, लगभग 1.5 दशक पहले बताई थी कि बेटा, ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ से हार मत मारना, और जब सीखना हो किसी चीज़ को तो मोबाइल में, टीवी में, तब एंड्रॉयड फ़ोन का बहुत ज़माना नहीं था, टीवी में झरने को देख लेना और उस झरने से सीख लेना कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद में भी वो कितना दर्द होता होगा, वो कि इतनी ऊंचाई से, कितने फीट ऊंचे से गिरने के बाद में भी उसका पानी झरने से गिरता है, जो जिसको झरना बोलते हैं। लेकिन वो गिरते हुए कितनी दर्द सहता होगा, कितना वो करता होगा, लेकिन खूबसूरत लगता है। लेकिन उसमें उस झरने से हमें एक चीज़ सीखना है, और मैंने सीखा अपनी ज़िंदगी में कि झरना अपने गिरते हुए स्तर पे भी अपनी सुंदरता को खोने नहीं देता है। लोग उसकी फ़ोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, उस प्लेस पे जाके, विशेष प्लेस पे जाके उसकी वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, मैं एम.आर. मंसूरी सिर्फ ये नहीं कहता हूँ कि मोटिवेशनल मेरा हर वीडियो मोटिवेशनल होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इसे उतारा है, मैंने अपने सिस्टम में इसे उतारा है, और अगर मैं आपके सामने हूँ तो इसी सिस्टम के ज़रिए हूँ कि हमने कभी हताश नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं, शायद आपको मालूम हो, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, अभी 4 मई, आज 9 मई है, 4 मई को मेरे माताजी का देहांत हो गया। और उसके कोरोना नहीं था, उनको इस तरीके का कोई बीमारी नहीं थी, बस थोड़ा सा गैस का प्रॉब्लम था, और पिछले कई महीनों से वो थोड़ा सा परेशान थी, ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन खैर, लेकिन अभी लोग कहेंगे कि 3-4 तारीख को माताजी एक्सपायर हुई और आप 9 तारीख को लोगों से रूबरू हो रहे हो, वीडियो बना रहे हो, आपको बहुत शौक़ है। ऐसा नहीं है। अगर जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने पे काम कीजिए, अपने थिंकिंग सोचिए और विषम परिस्थितियों में भी आगे बढ़िए, तो वो चीज़ मुझ में भी लागू होती है, रिजवान मंसूरी पे भी लागू होती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आप सामने आज प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, आज बहुत वो दौर है जिसमें अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। और इसी जो मैंने अभी बात बताया कि अपने आप पे मेरे पिछली वीडियो जो है, अपने आप पे काम करने के लिए अच्छी सोच, सकारात्मक, नकारात्मक, और आपकी सोच बहुत कुछ करती है। उसी के दौरान उसी सिस्टम में एक बात बताई थी विष्णुकांत मिश्रा जी ने, जब सीतापुर वो आए थे, कि एक वाजपेयी टीचर हुआ करते थे। हालांकि मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जो बताया वो सत्य है कि एक आरएमपी डिग्री कॉलेज सीतापुर में है, उसमें एक टीचर हुआ करते थे श्री वाजपेयी जी। तो उनकी, शायद मुझे याद है जहाँ तक, उनकी माता जी एक्सपायर हो गई और वो स्कूल में पढ़ा रहे थे। तो उनके पास एक सूचना आई, तब फ़ोन का माध्यम नहीं था, एक किसी लड़के के, मोहल्ले के लड़के से सूचना आई कि आपकी माताजी एक्सपायर हो गई। तो उन्होंने अपनी, देखिए, सोच को सलाम है कि उन्होंने अपनी माताजी की खबर सुनने के बाद में, अगर चाहते तो ऐसा शिक्षण कार्य नहीं था कि 1 घंटे के लिए बाधित कर देते, 1 दिन के लिए अगर बाधित कर देते, या और टीचर थे उसको टाइम टेबल के हिसाब से मैनेज कर लेते तो जा सकते थे, कोई डाउट नहीं। अधिकांश लोग 99% लोग करते हैं। लेकिन उन्होंने अपना पूरा सिस्टम, दिनचर्या जो स्कूल की थी, टाइम टेबल से, उस हिसाब से अपना शिक्षण कार्य किया। उसके बाद में फिर घर जाके, तब जाते समय स्टाफ को बताया कि मेरी माताजी एक्सपायर हो गई हैं। तो उस चीज़ को, उस सोच को सलाम है कि मतलब ऐसी चीज़ें कि हमें उस चीज़ प्रेरणा देती हैं लोगों की। ये बात सीतापुर की है, और ये तो बात कई शायद 2 दशक पहले की बात है जो मैंने बताई। लेकिन अभी लेटेस्ट की बात की जाए, कुछ चंद महीने पहले, तो हमारे ट्रस्ट के, विकलांग साथी ट्रस्ट के ग्रेट अधिवक्ता, विधिक सलाहकार और राष्ट्रीय सचिव के पद पे, और फिरदौस कंप्यूटर के ऑनर मिस्टर ग्रेट सरवत खान एडवोकेट, जो कि फिरदौस कंप्यूटर को चलाते हैं, तो उनके पिताजी हाजी हलीम खान साहब
जब एक्सपायर हुए तो सिर्फ और सिर्फ जो एक मोहम्मदन और मुस्लिम समुदाय में लोग तीजा कहते हैं, जिसको उसकी फातिहा करने के बाद में जिस दिन एक्सपायर हुए उस दिन भी आधे दिन तक इंस्टीट्यूट चला। उसके बाद जब सूचना आई तब उसके बाद बंद किया, क्योंकि घर और इंस्टीट्यूट उनका एक ही में है। उसके बाद अगले दिन उनका क्रियाक्रम किया। उसके अगले दिन फिर अपनी सीट पे तैनात हो गए, मुस्तैद हो गए और सैकड़ों बच्चों को पढ़ाने के लिए एक बार फिर से हुंकार भरी। और बगैर दर्द के, दर्द होगा ज़रूर होगा, बगैर दर्द के, बगैर किसी माथे पे सिकन के, बगैर आवाज़ में तब्दीली हुई कि उनके घर का एक सरपरस्त चला गया, उनके घर का एक मुखिया चला गया। वो हेड विभाग में एक अच्छे पद पे होकर रिटायर हुए थे, स्वर्गीय हलीम साहब। तो इस चीज़ को जब हम अपने आसपास ही देखते हैं तो वो चीज़ हम में भी लागू होती है, वो चीज़ आप में भी लागू होती है। ये नहीं, अधिकांश आपने देखा होगा लोगों को कि लोगों को बहुत प्रवचन देते हैं, जिसको प्रवचन बोलते हैं, लोगों को आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो, लेकिन जब अपने पे बात आती है तो हम पीछे आ जाते हैं, तमाम से कारण लगा के, तमाम सी बातें बता के। लेकिन मैं मार मंसूरी जब तक जिंदा रहूँगा और जब तक होश में रहूँगा, जब तक मेरा दिमाग काम करता रहेगा, तब तक सकारात्मक काम करता रहूँगा और सकारात्मक सोच के साथ में अपने परिवार को, अपने दोस्तों को बताता रहूँगा, करता रहूँगा कि जो चीज़ हम दूसरों को बताते हैं वो चीज़ आप पे भी, हम पे भी लागू होती है। तो दोस्तों, मेरे प्रिय दोस्तों और मेरे सीनियर्स, मेरे अफसर्स और जितने भी लोग हैं, मेरी बहनें, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिए कि हम इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें कि हम दूसरों को जो चीज़ बताते हैं और वो चीज़ हम अपने पे लागू करना शुरू कर देते हैं तो आप चमक जाते हैं, आपका भाग्य चमक जाता है। क्योंकि और ये चमक कब आती है, ये चमक कब आती है? अब एग्जाम्पल दूध से ले लीजिए कि दूध होता है 50-60 रुपये लीटर, आपके वहाँ भी होगा, लगभग 2-4-5 रुपये का अंतर होगा। 50 से 60 रुपये लीटर होता है, उसी को दही बना दिया जाता है, 100-120 में पहुँच जाता है। तो उस दही बनने में उसको ठंडा होना पड़ता है, इतना ठंडा होना पड़ता है कि वो जम जाता है। उसी को तीसरे सिस्टम में जाइए, जब उसका घी बना दिया जाता है तो वो 600 रुपये किलो पे आ जाता है। वही दूध 600 रुपये। लेकिन उस 600 रुपये होने के लिए 50 से 60 से 600, 700, 800 रुपये होने के लिए उसे कितना जलना पड़ता है आग में, कितने उस कढ़ाई में, उस भगोने में कितना जलना पड़ता है, जब जाके उसमें निखार आता है। इसी प्रकार से हर एक ज़िंदगी में, हर एक इंसान में निखार होता है, लेकिन तब होता है जब वो अपने पे काम करता है और अपनी अच्छी सोच के साथ में, सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास करता है और करने का ठान लेता है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। प्रयास, एक थोड़ा सा प्रयास अच्छी चीज़ है, मैं इसके लिए नकारात्मक नहीं हूँ, लेकिन एक प्रयास के साथ में एक लोग कभी के लोग होता है कि एक बार प्रयास किया, हार गए, गिर गए, असफल हो गए तो हार जाते हैं कि वो चीज़ खराब है। लेकिन नहीं, हो सकता है प्रभु ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, उस गॉड ने आपके लिए, आपने अगर कोई चीज़ सोची है, एक मंजिल का मकान, ये डिग्री फर्स्ट क्लास की, हो सकता है कि उससे अच्छी 20,000 की नौकरी, 30,000 की हो सकता है। और ये होता है, हो सकता नहीं, होता है कि ईश्वर ने आपके लिए बहुत ही अच्छा, उससे अच्छा, आपकी जो सोच है उससे अच्छा आपके लिए तैयार कर रखा है कहीं, और वो चीज़ आपका इंतज़ार कर रही है। अगर आपको वो चीज़ जो आपने चाहा वो अगर मिल जाए तो समझिए कि वो अभी आप उतने में संतुष्ट ईश्वर ने आपको कर दिया है। कभी कभी कर देता है, लेकिन अगर आपके लिए, आपको और निखारना चाहता है तो वो उस चीज़ को नहीं देता है, उससे अच्छी चीज़ आपका तैयार कर दी। और ईश्वर हमेशा, ये सच बात है, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, जितने भी मतलब हैं, तो वो लोग हमेशा हमारे लिए बेहतर करते हैं, क्योंकि उनके पास सब कुछ लेखा जोखा होता है कि 5 साल पहले क्या होगा, 2 साल पहले आपको याद होता है, लेकिन उनको 5 साल, 10 साल पहले पूरी आपकी ज़िंदगी याद रहती है कि अब क्या, किस समय क्या करना है। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरत है कि आप अच्छी सोच के साथ में कृत करते रहें, काम करते रहें और हमेशा अपने को निखारने का काम करते रहें। ये चीज़ महत्वपूर्ण है। तो ये अभी जो मैंने बताया कि मेरी माता जी जो एक्सपायर हो गई हैं 4 मई को, और हलीम साहब के हाजी हलीम स्वर्गीय जो हैं वो एक्सपायर हुए थे, सरवत खान जी के वालिद साहब, जो कि हेड विभाग में एक अच्छे पद पे होकर रिटायर हुए थे। और एक इससे कई 2 दशक पहले लगभग आर्मी स्कूल के जो वाजपेयी जी, इन तीनों लोग से मैं वाजपेयी जी की बात सुनता था, फिर सरवत खान साहब की बात सुनता था। लेकिन जब मुझ पे आया तो मेरे अंदर के ज़मीर ने, मेरे अंदर के मंसूरी ने, मेरे अंदर के दिल से आवाज़ आई कि तुम्हें पीछे नहीं हटना, क्योंकि तुम सबको मोटिवेशनल देते हो, और अगर तुम ही पीछे हट गए तो फिर उस चीज़ को क्या होगा। जो होना होता है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जो प्रकृति का खेल है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आप को, अपने सिस्टम को सही करने का एक प्रयास कर सकते हैं। और प्रयास
और आपने सुना होगा कि करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस चीज़ को, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, अल्लाह ताला मेरे वालिद साहब, मेरी माँ और हाजी हलीम साहब को और तमाम से जितने भी हिंदू मुस्लिम सबको अच्छा दर्जा मिले और उनकी आत्मा को शांति मिले और उनको जन्नत नसीब हो ले। और इस चीज़ के साथ में कि उनके साथ हम इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को जानें, अपने आप से बात करें कि हम अगर रहे हैं, अगर हम अभी दुनिया में हैं, इसका मतलब हम शेष हैं, और शेष हैं इसीलिए विशेष हैं। क्यों? क्योंकि उस चीज़ को हमें अब काम करने की ज़रूरत है, कि अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। और बहुत मैं अपनी माँ को और जितनी मेरी माँ के रिश्ते में लगती हैं, जितनी मेरी आंटी हैं, जितने भी हमसे बड़ी हैं, 40 साल से ऊपर 45 साल के महिलाएं हैं, उन सबको सैल्यूट करता हूँ, उनके परिवार को सैल्यूट करता हूँ और उनकी खुशी को सैल्यूट करता हूँ कि आज बहुत अच्छा दिन है, मदर्स डे है। आज इस एपिसोड को आप लोग इस तरीके से देखिए कि मदर्स डे विशेष करके। क्यों? क्योंकि आज उस माँ के, भारत में उस माँ का दर्जा बढ़ाया गया है जो एक 9 महीना पेट में रख के दर्द, तकलीफ़, परेशानी, काम काज सब कुछ करने के बाद में भी तब आपको हमें जन्म देती है और एक विधि का विधान है। तो उस माँ के लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितनी मेरी बहनें देख रही हैं, वो अपने घर में सुरक्षित रहें और अच्छे से रहें और घर में आपस में मिलिए। देखिए, कोई चीज़ की वैल्यू कब होती है आप समझते होंगे। जैसे कोई एक 2 व्हीलर है, आपस स्कूटी है, बाइक है, 4 व्हीलर है, अगर वो कोई मांग ले जाए 3 दिन के लिए 5 दिन, तो आपको लगेगा मेरा सब कुछ खत्म हो गया है और मैं ऑफिस जाना चाहता था, फला दोस्त के वहाँ जाना चाहती थी और वहाँ जाना चाहता था, तमाम चीज़ें होती हैं। तो आदमी को, इंसान को एहसास तब होता है उस चीज़ को जब वो दुनिया में नहीं होता है, या वो चीज़ जब आपके पास नहीं होती है। तो जितने भी लोग के परिवार में लोग हैं, दुनिया में ज़िंदा हैं, कुर्सी बैठे हैं, लेटे हैं, जैसे भी हैं, उनका केयर करें। और उनके जैसे बच्चे को आपको पाला उस तरीके से आप भी उस चीज़ को उनको बच्चा समझ के पालिए। और बुज़ुर्ग आदमियों की एक आदत होती है, मैं जानता हूँ, मैंने देखा है कि मेरे परिवार में बहुत लोग हैं, चाचा में, बुआ में, मौसी में, कि जब आदमी 50 साल के ऊपर हो जाता है तो वो चाहता है कि मेरे मन का हो। जैसे बच्चा एक चाहता है कि मेरे मन का हो, उस प्रकार से 50 साल के लोग ऊपर जो होते हैं वो चाहते हैं मेरे मन का हो, भले ही वो सही ना हो। तो लेकिन उनके साथ में वो अनुभव होता है, बच्चे के साथ में अनुभव नहीं होता है। उनके साथ में अनुभव होता है, उन्होंने दुनिया देखी है, किस चीज़ का क्या करना चाहिए, किस चीज़ से नहीं करना चाहिए, तो उनके पास अनुभव होता है। हालांकि हमको 90% लोगों को ये चीज़ ख़राब लगती है, अरे इनको तो ऐसे कहने की आदत है, इनको तो ऐसे बकने की आदत है। लेकिन वो जो कहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। उनको सोचिए, समझिए और अपने माँ बाप से प्यार कीजिए, क्योंकि दुनिया में एक ऐसी वही चीज़ है जो दोबारा नहीं मिल सकती है। और इस चीज़ को आप लोग, मैं निवेदन करूँगा, गुजारिश करूँगा कि आप लोग अपने परिवार में खुशहाल तरीके से रहें और अपने लोगों को केयर करें, अब अपने भाई बहनों की केयर करें, जितने भी हो सके उतना अपने को सुरक्षित रखें। तो कोरोना काल चल रहा है, मैं कोरोना काल पे बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि जो आयुर्वेद का ट्रीटमेंट है उसका अपना बचाव कर लें, तो ऐसी स्थिति ना हो कि लखनऊ और किसी जिला अस्पताल में जाने की ज़रूरत पड़े। और बाकी ईश्वर की माया, अल्लाह की मर्ज़ी, जो चाहेगा वही होगा। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि हमें अपने को बचाना है, अपने परिवार की केयर करना है। और आज मदर्स डे है, तो ये विशेष रूप है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस दुनिया में ज़िंदा हूँ और इस वीडियो को बना रहा हूँ, आप लोगों के सामने रूबरू हूँ। तो आप सबको बहुत बहुत इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और सभी माँओं को मैं सैल्यूट करता हूँ, दिल से सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ कि आज वो दुनिया में जो लोग हैं वो बहुत अच्छी रहें, परिवार अच्छा रहे। और इस चीज़ को मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि अपने पे काम करिए, अपने परिवार पे। इसलिए कहता हूँ क्योंकि परिवार ही आप पास अगर 4 व्हीलर चली जाए तो शायद आप दूसरा मॉडल ले सकते हैं, लेकिन अगर आप वो नहीं कर पा, अगर इंसान चला जाता है तो नहीं ले पाते हैं, उस चीज़ को नहीं वापस ला पाते हैं। चलिए खैर, आज के लिए इतना ही। और मुझे लगता है कि आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे, इसलिए नहीं कि इसका वाच टाइम बढ़े, इसलिए क्योंकि मेरा दर्द, मेरी खुशी और दिव्यांगम चैनल की खुशी, दिव्यांगम चैनल का शौक, जो भी दर्द है वो आपके सामने पहुँचे, जो भी खुशी है आपके सामने पहुँचे, समाज में पहुँचे, आपके दोस्तों को पहुँचे।
तो इसे अपने हिसाब से मैनेज कीजिए, मुझे बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग पिछले 8-9 महीने से इस वीडियो को इंस्टाग्राम चैनल को देख रहे हो, और जितने लोगों ने अभी तक इस सिस्टम को नहीं समझा है, अपने आप को नहीं समझा है, वो समझने का प्रयास करें दोस्तों। क्यों? क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है माना जाए। वैसे तो इंसान का कोई भरोसा नहीं है, जानवर का तो भरोसा है कि इतने किलो होने के बाद में, इतनी उम्र के बाद में इसको कटना है, लेकिन इंसान की इस दौर में कोई वैल्यू नहीं है। तो इंसान को पहचाने, अपने परिवार को पहचाने। फिर बाहर बात करने से पहले अपने घर को सही कर ले। बाहर बात करने से पहले, बाहर की आलोचना करने से पहले अपने घर को सही कर ले। हर आदमी अपने घर को सही कर लेगा और शुद्ध कर लेगा, अच्छा कर लेगा, अच्छा माहौल बना लेगा, अच्छा प्यार मोहब्बत इखलाक से रहेगा, तो मुझे नहीं लगता किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। किसी दर्द की कोई दर्द भी आपके सामने आ जाएगा, कोई भी परेशानी आएगी तो वो यूँ चुटकियों में हल हो जाएगी। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपके सामने अगला वीडियो अगले रविवार को ज़रूर लेके आऊँगा, कोशिश रहेगी और बल्कि मैं करूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, मिलता हूँ।